जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज़ की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए टॉप डिफेंस अपडेट को लेकर के, जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। पहली अपडेट हमारी एएमसीए को लेकर के आई है। दरअसल एडीए के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश, उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि एडीए ने एएमसीए की जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू स्टेज है उसको नवंबर 2020 में पूरा कर लिया है और अब एएमसीए के लिए जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू स्टेज है वो शुरू कर दी गई है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो फ्रीज़ कर दी गई है। और इसके अलावा जो हमें बड़ी बात पता चली वो ये पता चली कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने जितने भी एएमसीए के विंड टनल टेस्टिंग थी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टेस्टिंग थी, उसको पूरा कर लिया है। और अब जितने भी चेंजेस एएमसीए के डिज़ाइन में किए जाने थे वो हो चुके हैं। और यहाँ पे डॉक्टर गिरीश ने एक और चीज़ बताई और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एएमसीए में अब एक डाइवर्टर-लेस सुपरसोनिक इनलेट का यूज़ किया जाएगा और इसके लिए आपको जो इनलेट के फ्रंट साइज़ में 3D बम्प देखने को मिलेंगे, जो कि एयरक्राफ्ट के जो स्टेल्थ फीचर हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। यही नहीं, एएमसीए का जो फुल स्केल मॉडल है तो उसकी स्टेल्थ मेजर की टेस्टिंग के लिए इसका एक फुल स्केल मॉडल इस समय विम टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो इस साल के मध्य तक पूरा तैयार हो जाएगा। यही नहीं, इसका एक 1:1 रेशियो का जो मॉडल है जो फाइनल डिज़ाइन के साथ होगा, ऐसा माना जाता है कि वो इस साल एरो इंडिया में प्लेस किया जाएगा। खास बात यह है कि एएमसीए अपने लिए जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं वो तेजस MK2 के साथ शेयर करेगा। यानी वो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी LRUs जो तेजस MK2 के लिए डेवलप किए गए थे वो एएमसीए में भी यूज़ होंगे। और एएमसीए के लिए खुद के जो LRUs हैं वो इस समय डेवलप किए जा रहे हैं। और इसको लेकर के एक बड़ी बात सामने आई, वो ये है कि जो पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा एएमसीए का वो 2024 में रोल आउट कर दिया जाएगा और एएमसीए की पहली फ़्लाइट 2025 में आयोजित की जाएगी। क्योंकि एएमसीए में कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके डिज़ाइन में ताकि इसके जो स्टेल्थ मेजर हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए जो ज़रूरी मटेरियल्स हैं और जो रिसर्च इसके लिए रिक्वायर्ड थी वो ऑलरेडी एडीए की तरफ से की जा चुकी है और जो मटेरियल इसके लिए चाहिए थे वो भी डेवलप किए जा चुके हैं, ऐसा एडीए का दावा है। और इसको लेकर के एडीए के जो टॉप ऑफिशियल उन्होंने ये कहा कि इस समय एएमसीए को किसी दूसरे फाइटर जेट से कंपेयर करना सही नहीं होगा। अभी हमें इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है कि एडीए अभी किसी भी वर्तमान फाइटर जेट से जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे एएमसीए को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एएमसीए की जो MK1 वेरिएंट होंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 IN-S6 इंजन के साथ आएंगे और इनका जो प्रोडक्शन है अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं एएमसीए MK2 में या तो इंडिजिनस इंजन यूज़ होगा या कोई ऐसा इंजन यूज़ होगा जो डीआरडीओ जॉइंट वेंचर में बनाएगी और 110 किलो न्यूटन क्लास के वो इंजन होंगे। और एएमसीए MK2 का जो प्रोडक्शन है वो 2034 तक शुरू कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का जो इस समय प्लान है वो ये है कि शुरुआती दौर में एएमसीए के जो MK1A वेरिएंट होंगे वो 40 की संख्या में वायुसेना खरीदेगी और जो एएमसीए मार्क 2 होंगे वो 100 की संख्या में एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाएंगे। और तेजस MK2 को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिस पे हम चर्चा करेंगे और वो ये है कि जो फाइनल मेटल कटिंग सेरेमनी थी वो आयोजित की जा चुकी है या मेटल कटिंग जो स्टेज है वो शुरू हो चुका है और इसको लेकर के आगे अपडेट है जिसको हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन एएमसीए को लेकर के जो अपडेट आई है वो वाकई काफ़ी बड़ी है और इसने कई प्रश्न चिन्ह थे जो इसको लेकर के उससे पर्दा हटा दिया है। अभी तक हमको इसके डिज़ाइन में लेकर के कुछ यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लोगों के मन में संदेह था कि इसमें किस प्रकार के इनलेट्स यूज़ होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिप्लेस की गई हैं। खुल के तो जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन जितनी प्राप्त है उसके हिसाब से अगर माना जाए तो जो नया डिज़ाइन है एएमसीए का वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा चुका है। अपनी अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो वो राफेल जेट को लेकर के आई है। दरअसल फ्रेंच मीडिया में इस बात का दावा किया गया कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं वो अपने डिप्लोमेटिक संबंध भारत से बढ़ाने के लिए एक बार फिर से राफेल का जो सेकेंड बैच का ऑर्डर है उसकी पेशकश भारत के सामने कर सकते हैं। और इस चीज़ को फ्रांस की एयर कॉस्मोस मैगजीन में प्रकाशित किया गया। दरअसल फ्रांस न सिर्फ राफेल की डील भारत से करना चाहता है बल्कि फ्रांस का मकसद ये है कि वो अपने 6 फ्रेंच एयरफोर्स के A330 एयर टैंकर्स को भारत के सामने पेश करे जो कि काफ़ी कम कीमत में भारत के सामने प्लेस किए जाएंगे।
अब क्योंकि इसमें जो इसको बनाने वाली कंपनी एयरबस है वो 30 साल की सर्विस की गारंटी लेती है, तो इसको देखते हुए ये जो ऑफ़र है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अभी आपको पता होगा परसों भारत ने एक रिपोर्ट जारी की थी जहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था कि वो अपने लिए तकरीबन 3 जो एयर रिफ्यूलर्स हैं, मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं, वो लेंगे, जिनमें से 2 एयरबस से होंगे और 1 बोइंग से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार इंडिया अपने लिए 6 नए टैंकर्स की तलाश में है, तो कम कीमत में जो A330 हैं वो भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और इसको लेकर के भारत जो फ्रांस के साथ डील है वो भी साइन कर सकता है, ऐसा फ्रांस का मानना है। लेकिन अब इसको लेकर के आगे एक बड़ी बात जो इसमें कही गई वो ये कही गई राफेल जेट को लेकर के। अब क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 36 राफेल जेट का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी विवादों में था। कभी भारत में राजनीति तो कभी इसके प्राइस को लेकर के विवाद हुए। लेकिन फ्रांस ने इस चीज़ का दिलासा दिया इस बार कि अब भारत जो राफेल जेट ऑर्डर करेगा वो 70% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पर आधारित होंगे। लेकिन आपको यहाँ में एक बात बता दें कि फ्रांस ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या वो 36 राफेल जेट के ऑर्डर के साथ भारत को 70% जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो प्रदान करेंगे, या जो अभी शुरुआत में आपको याद हो कि जब इमरल बोन भारत आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब भारत 100 से ज़्यादा राफेल जेट की डील साइन करेगा तब उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी। तो ये चीज़ फ्रेंच मीडिया ने अभी क्लियर नहीं की है, लेकिन हम यही मान के चलते हैं कि शायद ये बात 100 राफेल जेट के लिए हुई होगी। लेकिन जो कुछ भी हो, फ्रेंच मीडिया का ये मानना है कि इस बार जो 36 राफेल जेट होंगे वो पुराने राफेल जेट की जो डील हुई थी उसके तुलना में थोड़ी कम कीमत के होंगे और किफ़ायती होंगे। क्योंकि आपको बता दें वो डील महंगी इसलिए भी हुई थी क्योंकि उसमें भारत की जो ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम था, जो आर्मामेंट्स थे और जो स्पेशल वहाँ पे पायलट्स की ट्रेनिंग थी वो पूरी शामिल थी। और यही नहीं, यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी वहाँ पे जोड़ी गई थी और भारत ने इसकी इन्हेंसमेंट भी अपने हिसाब से करवाई थी। तो ये सब अब भारत को करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना तो भारत को अब पायलट्स को वहाँ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसलिए ये माना जाता है कि अब जो 36 राफेल होंगे ये पुराने के तुलना में काफ़ी किफ़ायती होंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी अपना व्यक्तिगत कोई भी यहाँ पे जो ट्वीट है वो किया नहीं है, ये सिर्फ फ्रेंच मीडिया की बातें हैं। फ्रांस का ये मानना है कि मिड एयर रिफ्यूलर्स और राफेल जेट की जो डील है वो एक साथ हो सकती है। और आपको बता दें कि इस समय राफेल जेट फ्रांस के भारत आए हुए हैं और जोधपुर में भारत के राफेल और फ्रांस के राफेल के बीच में आज से युद्धाभ्यास भी शुरू हुआ है, जहां पर भारत के राफेल का सामना फ्रांस के राफेल के साथ हो रहा है। यही नहीं, इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKI भी है, मिराज 2000 भी है और फ्रांस की तरफ से 175 लोगों का पूरा एक दल आया हुआ है जो इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर हम बात माने तो अभी ये डील की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जब भारत बात करने जाएगा तो भारत अपने जेट इंजन का डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो भी सैफ्रॉन के सामने उठाएगा और फ्रांस को यहाँ पे 2 तरीक़ों से यहाँ पे भारत के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। पहला राफेल जेट के मामले में, दूसरा जेट इंजन डेवलपमेंट के मामले में। तो जो होता है उसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।